और देखिए हम इंद्रमोहन सर से जरा समझते हैं, दिखाइए जरा क्या कुछ है इस सीट का आंकड़न 1 बजे तक का जो हमारे पास आंकड़ा है। इंद्रमोहन सर से हम एक एक सवाल के बारे में समझेंगे कि क्या माइनस नीतीश कुमार भी कोई बड़ा खेल हो सकता है। 199 की टैली, 199 की टैली, क्या कह रहे हैं इंद्रमोहन? देखिए, इसमें बिहार में कुल सीटें हैं 243 और बहुमत के लिए चाहिए किसी भी गठबंधन को 122 सीटें। एनडीए को अभी आ रही है 198 सीटें, महागठबंधन को 39 और अदर्स के खाते में है कुल 6 सीटें। लेकिन बड़ा सवाल यह हो रहा है कि क्या बिना जेडीयू सरकार बन सकती है? क्या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बिहार में देने जा रहा है? क्योंकि शाम को 6 बजे बीजेपी दफ्तर पर प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं। बिहार में भी बीजेपी दफ्तर पर काफ़ी गहमा गहमी है और इस सवाल की चर्चा बहुत हो रही है कि क्या बिना जेडीयू भी बिहार में सरकार बन सकती है। ऐसे में आपको थोड़ा गुना गणित समझना होगा कि बिहार के इस गुना गणित में किसके खाते में कितनी सीटें जाती है। अब पहला हम आपको संजोग बताते हैं कि इसमें आपको जेडीयू की 80 सीटें हटा दीजिए आप, यानी कि टोटल से जेडीयू को एग्जिट करा दीजिए आप, आपकी सीटें आएंगी 118 और आपको बहुमत के लिए चाहिए 4 सीटें। वो 4 कहाँ आएगी? देखिए यहाँ पर क्या है, बीएसपी का 1 है, अगर बीएसपी के 1 को आप जोड़ दीजिए, इसके बाद कांग्रेस के 4 जीत रहे हैं। अब ये किधर जाएंगे पता नहीं, लेकिन ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम आपको बता रहे हैं कि अगर ये 4 आए तो ये सरकार बिना जेडीयू के बन जाएगी। ये कंप्लीट बहुमत है जो मैं हम आपसे समझना चाह रहा हूं। आपने यहां पे जैसे 5 दिखाया है एआईएमआईएम को, ये एआईएमआईएम तो नीतीश कुमार को भी समर्थन कर सकते हैं। बिल्कुल ये कर सकते हैं। ये नीतीश कुमार को अगर समर्थन करे तो अब नीतीश कुमार के पास क्या थ्योरी बचती है? क्या नीतीश कुमार सरकार बना सकते हैं बिना एनडीए से? सिर्फ अगर नीतीश कुमार निकले, हम एक और कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि नीतीश, इसमें विदाउट बीजेपी कॉम्बिनेशन है जिसमें बीजेपी हो ही नहीं। अब आप समझिए कि इनके पास सीटें कितनी हैं। जेडीयू की आपने ली 80 सीटें, बिल्कुल ठीक है, हम की ली आपने 4 सीटें, आरएलएम की ली 3, एलजेपी की ली 21। अब आप कह रहे हैं कि एआईएमआईएम बीएसपी की 6 सीटों को आप ले लीजिए, क्या इसमें सरकार बनती है? इसको जोड़ लेते हैं एक बार, 114। अब देखिए सरकार बनाने के लिए इनको सरकार बनाने के लिए अभी भी 8 सीटें चाहिए, यानी कि या तो आरजेडी को आना होगा या कांग्रेस, सीपीआई-एमएल और ये महागठबंधन की सरकार बनने का एक यही फॉर्मूला है कि इसके जरिए अगर यहाँ पर ये सभी आ जाएं, टोटल महागठबंधन के 39 लोगों को यहाँ आना होगा या इसमें से ये 9 आने होंगे, तभी ये सरकार बनेगी। नहीं मतलब एक और प्रोबेबिलिटी है, जो इस प्रोबेबिलिटी में अगर आप जोड़ दीजिए 39 सीटों में आप 80 को जोड़िए, ठीक है, 119 सीटें आती है। यहां भी अगर एआईएमआईएम निकल कर आ जाए और 5 सीटों का समर्थन दे दे तो भी ये सरकार बनती है। यानी कि नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार बना सकते हैं अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने पर बात फंस गई तो। ये ऑप्शन खुला हुआ है अगर सीटें 1 बजे तक के आंकड़ों के हिसाब से यही रही, जिसमें एआईएमआईएम को बस इधर जोड़ना होगा इनके पास। यानी कि इस महागठबंधन के सभी दलों को नीतीश कुमार के साथ आकर एआईएमआईएम को जैसे ये जोड़ेंगे, बहुमत के आंकड़े को ये पार कर जाएंगे, सरकार बन जाएगी। लेकिन अब समस्या क्या है इस पूरे प्रकरण में? आप समझिए कि नीतीश कुमार को अगर जेडीयू मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रही है, बीजेपी नहीं बनाती है, तो क्या होता है? केंद्र में आपकी सरकार है जिसमें इनके सपोर्ट से ही सरकार चल रही है, एक बड़ा सपोर्ट है आपके पास 16 सांसदों का। लेकिन अगर आप नहीं बनाते हैं तो केंद्र में तो दिक्कत है ही। सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। संवैधानिक तौर पर सरकार बनाने के लिए पहला ऑप्शन किसी को मिलेगा तो वो बीजेपी को मिलेगा। तो बीजेपी को सरकार बनाने के लिए जब बुलाया जाएगा तो उसमें डिपेंड करता है कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए आती है तो वो अपना समर्थन पहले जुटाएगी। अगर वो जुटा लेती है तो उसकी सरकार बनती हुई नजर आती है। कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए 2 चीज़ों ने बड़ा हैरान किया। एक जनसुराज 0, चर्चा हुई, कुछ नहीं हुआ।
जेजेडी तेज प्रताप भी यहाँ से एग्जिट हो गए, उन्हें भाई कहिए तो कि परिवार ने समाप्त कर दिया। एआईएमआईएम पिछली बार भी थी 5, इस बार भी है 5। एआईएमआईएम के प्रदर्शन पे बहुत दिक्कत नहीं है इनको, लेकिन दिक्कत कहाँ फंसी? कांग्रेस बड़ा डेंट। अब तो कहिए तो आरजेडी ही बड़ा डेंट है, तो अब कांग्रेस को आप क्या कहेंगे? लेकिन वीआईपी कोई वोट ट्रांसफर नहीं हुआ है, कहीं कुछ नहीं हुआ है, सीटों का प्रभाव 0। आईआईपी इन्होंने वोट ट्रांसफर किया लेकिन सीट नहीं निकाल पाए, यहाँ भी हार हो गई। सीपीआईएमएल बड़ा डेंट है, ये बहुत बड़ा डेंट है। आप 12 सीटों पे थे, आप 4 पे आ रहे हैं, ये तो साफ ही हो गए कैसे लड़ रहे हैं चुनाव। ये एक हाँ दूसरा भी करीब करीब साफ हो रहा। कुल गुनागणित ये है जो ये बताता है कि बिहार में फिलहाल नीतीश कुमार तभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे जब ये पूरा महागठबंधन को आना होगा, तभी। आइए सर बताइए क्या समीकरण को लेकर क्या? समीकरण बिल्कुल स्पष्ट जो इंद्रमोहन जी बना रहे हैं वो बनता नजर आ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि नीतीश का साथ अगर आप छोड़ेंगे तो केंद्र की सरकार कैसे बचेगी? नीतीश कुमार के पास मोदी सरकार की चाबी है, नीतीश कुमार के पास इंद्रमोहन जी मोदी सरकार की चाबी है, और अगर ये सरकार गिराएंगे आप, नीतीश माइनस सरकार बनाएंगे तो केंद्र की सरकार का क्या होगा? नहीं तो ऐसा नहीं है कि अगर नीतीश कुमार केंद्र से समर्थन वापस ले लेंगे सरकार चली जाएगी, ऐसा भी नहीं है। कमजोर हो सकते हैं लेकिन सरकार जाने की स्थिति शायद नहीं है जी। तो इसमें जेडीयू का बड़ा पोस्ट आ गया है, जिसी मुद्दे पर जेडीयू का पोस्ट आ गया है, न भूतो न भविष्यति, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। बिग ब्रेकिंग है ये, बहुत बड़ी खबर है। जनता दल यूनाइटेड ने ऑफिशियल हैंडल से यह जानकारी दी है कि बिहार का चेहरा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होगा, इसके नीचे कोई समझौता नहीं।